बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में। इसी वजह से फ़िक़्ह की किताबों में भी इसका तज़किरा नहीं है। ये बर्र सग़ीर में एक चीज़ राइज हो गई है, तो अब जो चीज़ राइज हो जाए उसको एकदम से छोड़ने में फ़ितना होता है, तो इसलिए उसको आराम आराम से तमीज़ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने अपनी मस्जिद में पहले इज्तिमाई दुआ हल्की फुल्की कराई कुछ महीने, फिर पहले मैंने आहिस्ता शुरू की, तो लोग देखते थे ये ज़ोर से दुआ क्यों नहीं मांगते, तो हमने कहा पहले साइलेंट पे आने दो लोगों को। इज्तिमाई कराता था लेकिन आहिस्ता। फिर जब लोग इसके आदी हो गए और उसके बाद फिर मैंने इज्तिमाई भी छोड़ दी, अख़्पल तरीके से मांग रहा हूँ, यानी हाथ उठाता हूँ मगर नीयत इज्तिमाई की नहीं होती, अपनी पब्लिक अपनी मांग रही होते हैं, अपनी मांग रहे होते हैं। जब यहाँ तक इसके लोग आदी हो गए, फिर अच्छा पहले तो ये बताता था हाथ उठाते हुए ना अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम यूँ पढ़ता था, नीयत होती थी अपनी। फिर जब लोग इसके आदी हो गए तो फिर हाथ उठाते हुए पब्लिक को पता ही नहीं चलता, अब हाथ गिराते हुए भी पता नहीं चलता। शुरू में लोग कंफ्यूज है, यार इमाम साहब दुआ ख़त्म करते थे पता ही नहीं चल रहा होता, कोई ना मिस कॉल आती है ना कोई आवाज़ आती है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ किया, कुछ मुड़ मुड़ के देख रहे होते थे हाथ गिराएं कि नहीं गिराए हैं। तो मैं उससे कहता तुम्हें इससे क्या है कि मैं दुआ मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा, तुम्हें उससे क्या मसला है, मेरी मर्ज़ी। तो पहले इस पर एतराज़ात हुए, होते 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 ना ये इमाम को बाहर निकालो, किसी ने कहा ये पता नहीं कौन सा आ गया, ये वहाँ भी है, किसी ने कहा क्या है। फिर जब इसके आदी हो गए ना, अभी यहाँ तक आके ब्रेक लग गई है मेरी। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि ये दुआ मांगना नमाज के बाद हाथ उठा के कोई फ़र्ज़ वाजिब भी नहीं है, तो इसको इतना ज़रूरी क्यों समझ रहे हो भाई। जो इमाम हाथ उठा के नमाज के बाद दुआ नहीं मांगता उसको इमामत से निकाल देते हैं। तो अब कुछ दिनों में इस पर भी आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को सेट करना है कि अगर इमाम सलाम फेर के तस्बीह पढ़ के घर चला जाए, दिल में दुआ मांग ले या घर जाके मांग ले, तो अल्लाह की रसूल की तरफ से इमाम इस बात का पाबंद नहीं है कि वो गन पॉइंट पे उससे दुआएं मंगवाई जाएं। लेकिन अभी लोगों का हाजमा इतना हुआ नहीं है, ये कर लिया तो नहीं, आप लोग ही मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जहाँ यहाँ तक आ गए तो अगला स्टेप इंशाल्लाह 10-20 सालों में वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एकदम फितना नहीं खड़ा कर देना चाहिए, तमीज़ से हर काम जब तमीज़ से होता है। लोग कहते हैं ना कोई ऊंची आवाज़ में बात करोगे भाई तमीज़ से बात करो, कहते हैं ना, तो ये काम भी इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी तमीज़ से यहाँ तक पहुँच गए भी बड़ी बात है। यहाँ तक हमारी मसाजिद में इस स्टेज तक पहुँचना भी आसान काम नहीं है। अब देखें जुम्मे में दुआ शार्ट है ना, आज जुम्मे के बाद दुआ मांगी मैंने नहीं है ना, पब्लिक को पता भी नहीं चला, आप लोगों को भी पता चलेगा, चले जाएंगे घर, ठीक है। कोई जुम्मे के बाद तो इज्तिमाई दुआएं मांगी जाती हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो कोई एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो ये ना मांग रहा हो, ये बताने के लिए कि फ़र्ज़ नहीं है। जो इज्तिमाई दुआ खुतबे में होती है वो तो सुन्नत है, वो हो गई। खुतबे में हमने दुआ मांगी ना अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना, ये है सुन्नत, ये हमने कर लिए। तो जो सुन्नत दुआ थी वो तो हो गई, अब आपको इख्तियार है उसके बाद दुआ मांगो नहीं मांगो। तो इस तरह से हम सेटिंग पे लोगों को ला रहे हैं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.